विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जयवंत हो तीर्थंकर सेशन। हम सभी देख रहे हैं जीवन हमारा महोत्सव कैसे बने। अभी तक हमने जीवन को अनेक बार मातम बनाया है, लेकिन महोत्सव नहीं बनाया। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि अभी तक हमने लक्ष्य ही नहीं बनाया। अभी तो हम चलते रहे, यूँ ही पलते रहे कसायों में। मन चंचल रहा है, टिके ही नहीं। और जब तक टिकेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में वो लक्ष्य नहीं मिल सकता। टिकना बहुत जरूरी है। मन चल रहा है, चलायमान है। बैठे लेकिन नहीं बैठे। अस्थिरता है, स्थिरता नहीं है। और जीवन में स्थिरता होना बहुत जरूरी है। जीवन को हमें कैसे बनाना है? हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? एक व्यापारी राजा के दरबार में पहुंचा और वह राजा के सामने चमकते हुए कुछ रत्न जो चमकीले थे रख करके राजा से कहा कि राजन, आपको ये बतलाना है कि इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। जो इसका परीक्षण करके बतला देगा उसके लिए आपके दरबार में अगर कोई ऐसा हो तो उसके लिए इतना पुरस्कार मिलेगा। कौन कह रहा है? और जो नहीं बतला पाएगा अगर, तो फिर उसके लिए इतना देना पड़ेगा। बड़ा आश्चर्य है। जगह जगह गया, नहीं बतलाने का 3 लाख है
और बतलाने का एक है। आप कहेंगे ले जाओ, हम ना बतलाएंगे ना कुछ करेंगे, कौन नुकसान करेगा। लेकिन अब राजा के दरबार में एक से एक विद्वान भी रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, प्रज्ञावान रहते हैं। जहाँ पर और वहाँ पर ये ना बतला पाए कि कांच क्या है, कौन सा डायमंड है, मिला के रखते हैं। एक भी वहाँ पर पहचान नहीं कर पाया, कोई नहीं बतला पाया। और कुछ तो इस चक्कर में नहीं बतला पाए कि गलत हो गया कहीं तो कितना लगेगा। इस चक्कर में वो निर्णय नहीं कर पा रहे। बड़ा आश्चर्य हुआ। एक एक करके सभासदों को उठाया गया, कोई भी नहीं पहचान पाया, ना तो मंत्री पहचान पाए। अंत में राजा ने तो हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि मुझसे कहीं गड़बड़ हो गया तो लोग क्या कहेंगे। सम्राट भी पहचान नहीं पाया। आश्चर्य है, एक अंधा कर्मचारी है। कौन? एक अंधा कर्मचारी था। उसने कहा मैं बतलाऊंगा। आंख वाला नहीं बतला पा रहे हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ, तो ये अंधा कैसे बतलाएगा? अंधा कैसे बतलाएगा? कौन सा रत्न है जब देख ही नहीं पा रहा अपनी आंखों से, तो कैसे समझेगा कांच क्या है, डायमंड क्या है, कौन क्या अंतर है? बिना देखे तो पहचान नहीं हो सकती है। नरेश भैया, बिना देखे तो पहचान नहीं हो सकती है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ लोग हंसने लगे कि जब हम जैसे विद्वान नहीं बतला पाए तो ये अंधा कैसे बतलाएगा, जो देख भी नहीं सकता और बिना देखे कैसे परख करेगा कि क्या कांच है, क्या हीरा है। लेकिन उसने कहा कि मैं बतलाऊंगा। और वह सामने आया सम्राट के, मैं परीक्षण करके बतलाऊंगा। सबको विश्वास ही नहीं हुआ। और कई बार ऐसा होता भी है कि अगर किसी चीज़ को बुद्धिमान हल नहीं कर पाए और कोई सामान्य हल करने लगे तो लगता है क्या हल करेगा। मैंने कहा धूप में रख दीजिए। कुछ समय के लिए धूप में रख दिया गया। उस अंधे ने उठाया। उठाने के बाद दोनों हाथों में लिया और बतला दिया, एक हीरा है, एक कांच है। सम्राट देखता रह गया, मंत्री देखते रह गए, किसने कैसे निर्णय कर दिया। और बात सही निकली कि जो हीरा था एकदम पहचान के बताया ये हीरा है, और ये रत्न है ये भी बतला दिया, मतलब कांच है और ये रत्न है, दोनों एकदम सही। व्यापारी देख कर के आश्चर्यचकित हो गया कि अंधा होकर के भी इसने निर्णय कर लिया। आंख वाले निर्णय नहीं कर पाए। कई बार ऐसा होता है, जो आंख वाले निर्णय नहीं कर पाते हैं वो अंधे लोग निर्णय कर लेते हैं, क्योंकि हम बाहर की आंख से निर्णय करते हैं और वो अंदर की आंख से निर्णय करते हैं। इसलिए निर्णय जो होता है वो अंतःचक्षु से होता है, बाहर से नहीं। और हम जितना भी देखते हैं चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं,
कभी भी अंदर के चक्षुओं से नहीं देखा। और उसने एक बात कही, सिर्फ इतना कहा, बोले आपने कैसे पहचान किया, आखिर कैसे बतलाया? कुछ नहीं, इसका रहस्य इतना था, जो धूप में रख कर के भी, धूप में रह कर के भी ठंडा रहे वही हीरा है, और धूप में पहुंच कर के जो गर्म हो जाए, तप जाए, वो कांच है। और आपने धूप में रख दिया था, लेकिन अभी इसने अपने स्वभाव को नहीं बदला, अपने स्वभाव को नहीं बदला। जो धूप में, परिस्थितियों में, विपरीतताओं में रहता है, संघर्षों में भी रहता है, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं बदलता है, विभाव रूप पर नमन नहीं करता है, वही तो हीरा है। और जो परिस्थितियों में बदल जाए, व्यावहारिक परिणाम में चला जाए, वह कांच है। ये रहस्य है जीवन का। कितने भी विपरीत महापुरुष, संत पुरुष ऐसे ही होते हैं, उन पर बहुत बड़े बड़े उपसर्ग हुए, लेकिन अपने स्वभाव से नहीं डिगे। इसलिए आज महापुरुष एक कोहनीर की तरह हम उनको याद करते हैं, और वो पूजे भी जाते हैं, इतिहास गाया जाता है उनका, और वो हीरे की तरह चमक है, उनमें कोई कभी विकार नहीं आया। लेकिन ऐसे भी लोग हुए जो थोड़े थोड़े परिस्थितियों में घबरा जाते हैं और अपना बैलेंस खो बैठते हैं, पतित हो जाते हैं। किसी ने कुछ शब्द बोल गए और हम उस शब्द को ले करके उग्र हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, और एक वो हो रहे हैं जिनको ऊपर सिगड़ी रखी जा रही है जलते हुए, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। शरीर पर नमन कर रहा है, लेकिन उनका मन पर नमन नहीं किया। शरीर अपना स्वभाव दिखा रहा है, शरीर विकृत हो जाए, लेकिन मन विकृत नहीं होना चाहिए। यही संत की पहचान है, मन विकृत ना हो। सज्जन पुरुष का सबसे बड़ा यही लक्षण है, चाहे कितना भी परिस्थिति विपरीत आ जाए, लेकिन नहीं अपनी सज्जनता को नहीं खोएंगे। बिच्छू डंक मार रहा है, फिर भी संत बचा रहा है। यही हीरे की पहचान है शांतिलाल जी, यही तो हीरे की पहचान है कि शांतिलाल जी का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे, खिला रहे, प्रसन्न रहे, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसका नाम जीवन है। क्या है? उसी का नाम जीवन है। और ऐसा जीवन जीने वाले लोग बहुत कम होते हैं धरती पर। हमें ऐसा ही जीवन बनाना है, ऐसा जीवन बनाने का प्रयत्न करो। मनुष्य भाव मिला है कांच के लिए नहीं, किसके लिए? हीरे के लिए। जीवन को कंचन बनाए। अभी तक तो हमने कांच बनाया, कांच को जोड़ा है, कांच को रखा है, क्योंकि हमारी दृष्टि पारखी नहीं थी। ज्ञानियों, क्या नहीं थी? दृष्टि पारखी नहीं थी, परखा नहीं है। और जब तक परखा नहीं जाएगा तब तक परखो नहीं जाएगा। परख हो तभी काम बनता है, परख होना चाहिए। परखो, ऐसी निगाहें रखो। जिन जिन ने परखो उसने परखो, पर को खो दिया। सही परख वही है जो परख करके पर को खो देता है। और जहाँ पर सिर्फ 100 होता है वही सही दृष्टि है।
हमने पर को जोड़ जोड़ करके रखा है, बहुत समेट करके रख लिया था, अलमारी में रख लिया था, क्योंकि वो बालक था। और जब जौहरी के पास गया कि देखो ये रत्न हमारे हैं, क्या है, ये रत्न हमारे हैं, हमें इसकी कीमत दे दो। जौहरी ने कहा अभी तुम संभाल के रखो। क्या कहा, अभी तुम संभाल के रखो, मेरे पास रहो, देखो, अभ्यास करो। और उसको रख लिया अपने पास बालक के लिए। बैठ जा। और वह बालक जब जौहरी के पास रह करके सीख गया, पारखी बन गया, अब उससे कहा कि जाओ जो तुम्हारे यहाँ रत्न रखे हैं उस पोटली को लेकर के आओ, आज मैं खरीद लूँगा। और वो लेकर के आता है, पोटली को खोलता है और पोटली को खोल करके देखता है और देख करके फेंक देता है। क्या किया, देख करके फेंक दिया। जौहरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुमने बिना पूछे, हम खरीदने वाले थे, आज कीमत देने वाले थे, लेकिन तुमने उसके लिए फेंक दिया। उस बालक ने कहा ये रत्न नहीं है,